हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एवरीडे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 6 मार्जिनाइजेशन एंड सोशल जस्टिस पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो अभी इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में अलग अलग कास्ट के बारे में दिया हुआ है, मार्जिनलाइज ग्रुप के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन से मार्जिनलाइज ग्रुप है, और गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या उनके स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट ने ताकि उनके सोशल एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनके हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए क्या क्या स्टेप्स उठाए, और कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेमर जो है उन्होंने भी बहुत सारे जो प्रोविजंस लिखे हैं। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो सोसाइटी में कुछ पीपल्स होते हैं जिनको सोसाइटी से ही आइसोलेट करके रखा जाता है, बाहर करके रखा जाता है, और मीन्स बाहर एक्सक्लूड किया हमेशा रखे रहते हैं उनको। तो उन जो पीपल होते हैं, उन ग्रुप होते हैं जो पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल, उनको मार्जिनलाइज ग्रुप बोलते हैं। Uh, then marginalization is a social process by which certain section of the society are confined to a lower sharing। जो ये लोग जो लोग इनको आइसोलेट करके रखते हैं वो मार्जिनाइजेशन करते हैं उनके साथ। और मार्जिनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सर्टेन सेक्शन, कुछ ना सोसाइटी में कुछ सेक्शन या फिर कुछ पीपल को बाहर रखा जाता है, लोअर स्टैंडिंग माना जाता है, उनको कम माना जाता है। मार्जिनाइजेशन होता है वो बोला जाता है उन्हें। तो फ्लेमर जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें पता था कि ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस चलता है इंडिया में। तो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, मतलब उन्होंने साथ नहीं दिया इस प्रैक्टिस का, और उन्होंने प्रोविज़न करे ताकि वो जो मार्जिनाइज ग्रुप है वो सोशल और इकोनॉमिकली सफ़र कर रहे हैं उनको मदद मिल सके। इसलिए उन्होंने अच्छे खासे प्रोविजंस बनाए। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला कास्ट, जिसका नाम है शेड्यूल कास्ट। अर्लियर इंडिया हैड अ रीजन, पहले इंडिया में है ना बहुत ज़्यादा रिजिड कास्ट बेस्ड सोसाइटी था, बहुत ज़्यादा कास्ट माना जाता था। ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे, इसी वजह से जो पीपल हाई कास्ट और लो कास्ट के पीपल्स जो थे वो डिवाइडेड हमेशा रहते थे। लोअर कास्ट के पीपल को अनटचेबल्स कहा जाता था, और इसकी वजह से वो हमेशा सोसाइटी से उनको बाहर गिना जाता था, उनको बाहर रखा जाता था, हमेशा आइसोलेट करके रखा जाता था। दे आर ऑल्सो डिनाइड, उनको एजुकेशन भी नहीं मिलता था, और वो सिर्फ हेरिडिटरी प्रोफेशंस ही कर सकते थे, मतलब जो उनके ग्रैंड फादर्स और फादर्स करते हुए आए हैं, जो भी जॉब या फिर काम जो भी करते थे सिर्फ वही कर सकते हैं। इसकी वजह से वो हमेशा इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते थे, और कभी आगे बढ़ नहीं पाते थे, और उनका एजुकेशन भी ढंग से नहीं मिलता था। टेकिंग नोट ऑफ द सीवर डिस्क्रिमिनेशन। तो अब जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सारे प्रोवाइड किए हैं स्पेशल प्रिविलेजेस, और लिस्टेड किया है कुछ कम्युनिटीज़ के नेम कॉन्स्टिट्यूशन में, और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये सब। तो उन जो मार्जिनाइज ग्रुप होता है उसे शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। जो ये सब होता है जिनके साथ, जिनको अनटचेबल्स कहते हैं, उन्हें शेड्यूल कास्ट बोलते हैं न, और उनको दलित्स भी कहा जाता है। अभी कुछ स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, और वो कोशिश करते हैं कि उनके जो सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट है उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। कुछ स्टेप्स है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर चुका है कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हुए मिला, कोई भी लोअर कास्ट के पीपल के साथ कुछ भी गलत व्यवहार करते हुए मिलेगा तो उसको पनिश मिलेगा, मतलब पनिश होगा वो। और मतलब ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि उसको पनिश होगा वो। शेड्यूल कास्ट को है ना, जैसे पहले के क्या होता था कि पब्लिक प्लेसेस होते थे, टेम्पल्स होते थे, और पब्लिक वेल्स होते थे, वाटर टैंक्स होते थे, इनको उनको है ना लिए दे, मतलब मना कराता था कि वो ना आए वहाँ पे, और उनको यूज़ भी नहीं किया जा, उनको यूज़ भी नहीं करने देते थे। लेकिन उसमें स्टेप्स जो उठाए हैं उसमें ये लिखा है कि कोई भी उन्हें मना नहीं करेगा, वो चाहते हैं तो वो टेंपल में जाएंगे, उनको पब्लिक वेल से है ना वाटर निकालना है तो वो निकालेंगे, जो करना है वो करेंगे। और जो भी चाइल्ड होगा वो एडमिशन उसको मना नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट स्कूल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सरकारी स्कूल होते हैं, उनमें जो कोई भी चाइल्ड को मना नहीं किया जाएगा, एडमिशन मिलेगा उनको, मतलब कास्ट के बेसिस में उनको मना नहीं किया जाएगा।
अगर उनका लोअर कास्ट है तो फिर भी उनको एडमिशन मिलेगा। और शेड्यूल कास्ट को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट में जॉब्स में पहले से सीट्स रिजर्व रिजर्व किए जाते हैं, मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही उसमें आ सकते हैं और कोई भी कास्ट के पीपल जो है वो उस सीट्स को नहीं ले सकते हैं। और उनका लेजिस्लेटिव प्रोसेस में भी पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए पहले से वो सीट्स जो होती है वो रिजर्व करके रखा जाता है लोकसभा और विधानसभा में। और इलेक्शंस में भी पहले से रिजर्व रहता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। प्रोग्रेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब प्रोग्रेस जो हुआ है शेड्यूल कास्ट का वो 5 ईयर प्लान में भी लिखा हुआ है, मतलब 5 ईयर प्लान में भी ये सब एक फोकस रहा है 5 ईयर प्लान का कि वो शेड्यूल कास्ट जो है उनके ठीक करें, उनका थोड़ा उनका हालत सुधारे। और अब अगला हमने पढ़ने वाले हैं शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स को ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किए हुए उन्हीं को शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं और इनको आदिवासी भी कहा जाता है। और ये हमेशा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं ऐसे ग्रुप, मतलब शेड्यूल कास्ट के साथ ग्रुप किए हुए रहते हैं हमेशा। और ये इंडिया में इनका 8.6% पॉपुलेशन है। ज़्यादातर जो ट्राइबल पॉपुलेशन होते हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, वो झारखंड में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह पे ही रहते हैं। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के नाम है गोंड्स जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में है। भील्स राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। संथाल्स झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा बहुत सारे और भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे अपतनी अरुणाचल प्रदेश से, मिजोरम से, वर्ली महाराष्ट्र से, खासी मेघालय से, नागालैंड से और बिश्नोई राजस्थान से। अभी यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं हम लोग स्टेटस ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, कैसे स्टेटस है। ट्राइबल जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनके अलग कस्टम होते हैं, डिस्टिंक्ट कस्टम्स होते हैं, अलग अलग कस्टम होते हैं, अलग तरीके से वो लोग रहते हैं, अलग कल्चर होते हैं, अलग के अलग लाइफस्टाइल होते हैं, अलग तरीके से वो लोग रहते हैं। और वो बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं, या तो वो नोमैडिक हर्डर्स बनते हैं, या एग्रीकल्चरिस्ट बनते हैं, या फिर वो लोग जो भी अपने फादर या उनके ग्रैंडफादर जो प्रोफेशन करते हुए आ रहे हैं वही करते हैं। और उनके जोग्राफिकल आइसोलेशन, जो मतलब वो ऐसी जगह पर रहते हैं, और एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होते हैं, वो ज़्यादा गरीब होते हैं बहुत ज़्यादा, और एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होते रहता है, लोग उनको लूटते रहते हैं। स्टेप्स टेकन फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा प्रोवाइड किया गया है, स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं और उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करने की कोशिश किया गया है। कुछ स्टेप्स है उनके शेड्यूल ट्राइब्स के को एक्सप्लॉइट ना कर सके, इसके लिए एक्ट भी बना रखा है 1989 में। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भी सेटअप किया है 1999 में, ताकि उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और उनको शेड्यूल ट्राइब्स को और रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, जैसे शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया हुआ है उसी सेम दिया हुआ है इनको भी। गवर्नमेंट जॉब्स, लोकसभा, विधानसभा, इन सब में पहले से सीट्स इनके रिजर्व किए हुए हैं। और बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं, वेलफेयर स्कीम्स चलते हैं जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराती है, ताकि इनका जो इलिटरेसी इनके अमंग इनका मतलब इनके जो इलिटरेसी चलती है, ज़्यादा ये लोग पढ़े हुए नहीं है, ताकि एजुकेशन को ये लोग मतलब एजुकेशन ज़्यादा बढ़ावा दे सके गवर्नमेंट, इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं। इसकी वजह से ही इन स्कीम्स की वजह से ही जो इनके शेड्यूल का ट्राइब्स है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। और वो जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो आसानी से लोन्स ले सकते हैं बैंक से। और उनके जो कल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो लोग जो अपने होते हैं वो भी अलग अलग जगह पे वो कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट खुद उनको प्रमोट करती है। अब अगला बैकवर्ड क्लास, अगला कास्ट है अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास को ओबीसी भी कहा जाता है। अ, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास माने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा पीछे है एजुकेशनली। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए ताकि इनका सेफ गार्ड हो सके और इनके कंडीशन को इम्प्रूव कर सके।
तो आर्टिकल 340 एक है जिसमें गवर्नमेंट उनके वेलफेयर को है उनको प्रमोट करेगा, और आर्टिकल 341 है जिसमें प्रेसिडेंट एक कमीशन बना सकता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे कि क्या कंडीशन है बैकवर्ड कास्ट की, क्या वो सही से रह रहे या नहीं। इसके लिए प्रेसिडेंट कोई भी कमीशन बना सकता है अगर वो चाहे तो। अब कुछ स्टेप्स जो है वो उठाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ओबीसी के लिए पहले से 27% रिजर्वेशन रहता है गवर्नमेंट जॉब्स में, और मतलब कोई और नहीं ले सकता, सिर्फ ओबीसी ही उसमें आ सकते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स भी लॉन्च किए ओबीसी के वेलफेयर के लिए। और ताकि जैसे कि प्री एग्जामिनेशन कोचिंग, ताकि उनको पता चले कि कैसे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कैसे एग्ज़ाम में कैसे करा जाता है अटेंड एग्ज़ाम को। इसके लिए कोचिंग भी दी जाती है उनको फ्री एकदम। और ओबीसी इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस ये मिलता है, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं उनको इजीली, ताकि मतलब इजीली नहीं, जो लोग अच्छा पढ़ते हैं ताकि उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं ताकि वो लोग आगे जा सके। और उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी मिलते हैं जो टेक्निकल एजुकेशन अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं कंप्यूटर वगैरह, तो उनके लिए उनको फ्री लोन्स भी मिल जाता है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल जाता है, मतलब सिर्फ लोन ले सकते हैं, जितना लिया है उतना ही वापस ले लेंगे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और यहाँ पे बहुत सारे एजेंसीज बना रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं जो ओबीसी के लिए वर्क करते हैं और उनके एजुकेशन बढ़ावा देते हैं, और उनके जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं उनको बढ़ाते हैं। और उनको एम्प्लॉयमेंट भी इसी वजह से मिलता है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस भी सेटअप किया हुआ है ताकि वो ओबीसी के वेलफेयर के में मदद कर सके, उनको बढ़ावा दे सके। मतलब बहुत सारे यहाँ पे हमने बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी ये स्कीम्स दिए गए हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री सेटअप किए गए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी है ताकि ओबीसी को बढ़ा सके। तो अभी हम लोगों ने अगला है माइनॉरिटीज़, तो अभी हम लोग इस वाले वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। अभी हमने 3 कास्ट पढ़े, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी। आप लोग जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रीड करना, तो आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह वो समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।